हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी तो मुझे कुछ काम था। काम क्या था कीमा लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे इनकी कोफ्तों की शेप देनी थी। तो मैंने सोचा कि इनकी शेप भी देती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत भी कर लेती हूँ। बातचीत क्या करनी थी अबाउट डाइट की, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से कही थी कि मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डाइट की थी। मैंने तो डाइट कंट्रोल की थी लेकिन उन्होंने एक्चुअली डाइटिंग की थी। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि क्यों फिनिश कर दी है डाइट, क्यों यानी अब मैं नॉर्मल फूड पे आ गई और मेरे हस्बैंड ने भी अब थोड़ा सा कार्ब्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने ये कीमा बनाया था कोफ्तों के लिए। हो सकता है आज बनाऊं, हो सकता है कोफ्ते कल बना लूं, लेकिन चूंकि मैंने कीमा बाहर निकाला हुआ था तो मैंने इसकी शेप देनी थी। अगर मैंने कल बनाने हुए तो उनको बना के मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्लिंग रैप और इसको मैं डाल दूंगी फ्रिज में, और कल जब मैं कोफ्ते बनाऊंगी तो झटपट में बन जाएंगे। और अगर मुझे आज ही बनाने हो, मेरे पास टाइम हो, क्योंकि आज का भी मैंने कुछ मेरी प्लानिंग थी बनाने की, अगर आज बनाना होगा तो फिर तो बस सिंपल ही ये मैं बनाऊंगी और इसको उसके अंदर डाल दूंगी। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, कीमा, और ये एक ट्रे जिसके अंदर मैं कोफ्ते बना बना के रखती जाऊंगी और फिर आपको भी दिखाती भी जाऊंगी और हम बात भी करते रहते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरी डाइट कंट्रोल से कि क्यों स्टार्ट किया था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेरा वेट है, बॉडी वेट जो मेरा है, वो मेरी हाइट और मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल में मेरा वेट आता है। लेकिन जब आपके बेबीज होते हैं या जब आप की एज बढ़ना स्टार्ट होती है तो आपको अपनी बॉडी में लगता है कि जैसे वो थोड़ी शेप में ना उसका थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो शेप के लिए मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट की थी, मैंने वेट लूज करने के लिए नहीं की थी। और मेरे बॉडी में एक चीज़ है जिसका मुझे खुद पता है, वो ये है कि मेरा वेट अभी लूज नहीं होता। मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा वेट लूज नहीं होता। मेरा जो इस वक्त बॉडी ये तो अभी का जो मेरा बॉडी वेट है वो तकरीबन मेरा पिछले जब मेरी सारे बच्चे पैदा हो गए, प्रेगनेंसीज खत्म हो गई, तो उनके बाद जो मेरा ये वेट था ये यहाँ पे आके रुक गया था। मैं इवन जब रमज़ान में रोज़े वगैरह भी रखती हूँ तो मेरा वेट 4-5 पाउंड नीचे जाता है, लेकिन एक या दो ईद के दिन गुजरते हैं तो मेरा वेट वापस अपने पुराने वेट के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैंने कहा चलो थोड़ा डाइट कंट्रोल करके देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरी हैबिट्स का पता है कि मुझे पॉप वगैरह पीने की बड़ी आदत है। मुझे पेप्सी, कोक ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो इस बहाने इसको भी थोड़ा कट डाउन कर लेंगे, थोड़ा शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये किया था, वरना मेरा वेट लूज और गेन करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन नवीद का वेट आप लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन आपने उनकी बॉडी देखी है। जब वो बैठे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उनका वेट भी बहुत बहुत आइडियल टाइप का है। ऐसा नहीं है कि उनका वेट ज़्यादा है तो उनको कम करना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दजाना और नवीद दोनों खेलते हैं जी बैडमिंटन। तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो इनका बैडमिंटन रुक गया। तो जब ये बैडमिंटन खेलते थे तो जब नवीद ने स्टार्ट किया था तकरीबन आज से 1 साल पहले, तो नवीद ने ऑल ऑफ द सडन तकरीबन 25 और इतना में इन्होंने वेट लूज किया था खुद ब खुद। कोई डाइट कंट्रोल नहीं किया क्योंकि वो इतनी हार्ड एक्सरसाइज है और ये रोज जाते थे खेलने के लिए। तो फिर ऐसा हो गया कि जब वो इनका वेट लूज हो गया तो ये तो बड़े खुश हो ये तो वेट बहुत अच्छा हो गया, तो आइडियल हो गया मेरा वेट। तो वो उनकी बॉडी में ही भी टिक गई थी, वो उसी फूड के साथ उसी एक्सरसाइज के साथ उस बॉडी ने एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ये वाला मार्च में, तो इनका जो क्लब था वो बंद हो गया। तो क्लब बंद होने की वजह से क्या था, फूड तो वही था। बहुत मेरे हस्बैंड और मेरे पूरी फैमिली, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जो चीज़ पकी है तो बस खा जाओ खा जाओ खा जाओ। हम लोग हमेशा इस चीज़ की केयर करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो नवीद भी यही कर रहे थे, लेकिन जब नवीद ने एक्सरसाइज छूट गई उनका बैडमिंटन छूट गया, तो एकदम से क्या हुआ कि जो उनका 20-25 पाउंड वेट लूज हुआ था वो दोबारा वापस आ गया। इवन देन नवीद मोटे नहीं है। नवीद ने कभी भी किस तरह से नवीद बल्कि नहीं रहे हैं जिसने आप कहते कि कोई शख्स मोटा है, वो मोटे कभी भी नहीं थे, वो हमेशा से ही स्मार्ट थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो 15-20 पाउंड का वेट है मेरे ऊपर एक्स्ट्रा आया, या मुझे लूज करना है। तो जनाब उन्होंने बोला कि बस कल से अब कार्ब्स ख़त्म और सैलड खाऊंगा, मीट खाऊंगा, सालन खाऊंगा, लेकिन मुझे कार्ब्स नहीं खाने हैं, मीठा नहीं लेना है। तो उन्होंने डाइट स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने डाइट स्टार्ट की तो मैं हर वो काम करती हूँ जो वो साथ साथ कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब आप कर रहे हैं,
आप तो बहुत सख्त कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कट डाउन कर लेती हूँ, जो कि मैंने किया भी। तो हमने तकरीबन ये किया, मैंने किया तकरीबन ऑलमोस्ट अ मंथ, और नवीद ने किया है लिटिल ओवर अ मंथ। तो नवीद ने तो जैसे कार्ब्स छोड़े, लाइक फर्स्ट 2-3 डेज में नवीद का वेट तकरीबन 7-8 पाउंड्स नीचे आ गया था। और आपको सब पता है कि हम लोग नाश्ते में क्या खा रहे थे, लंच में क्या खा रहे थे। ये नहीं है कि आपको मैंने दिखाया नहीं, मैंने आपको पूरा दिखाया था कि नाश्ते में क्या होता था कि नवीद एक एग लेते थे। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, एक एग होता था, एग के साथ नवीद ले लेते थे कोई भी एक आध शामी कबाब है तो वो ले लेना, कोई रात का बचा सालन है तो उसके कोई एक छोटा बोटी का पीस ले लेना, लाइक इस तरह की चीज़। और फिर उसके बाद क्या था, एक कप चाय का लेते थे, लेकिन उसमें वो शुगर लेते थे, वो उनका जो चाय का कप होता था वो बड़ा होता था। दोपहर में नवीद क्या खाते थे, मैं कोई भी उनको बेक्ड चीज़ देती थी, कभी मैं फ़िश बेक करके दे देती थी 2 छोटे छोटे पीसेस, कभी मैंने इनको क्या करना, थोड़ा सा फ्रूट का एक पीस दे देना, हाफ एप्पल दे देना, थोड़ी सी ब्लूबेरीज, थोड़ी सी रास्पबेरीज, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद ये होता था कि इनको भूख अगर लगती थी तो मैं थोड़े से नट्स, लाइक ऐसे नट्स जैसे आप कह लें कि 8-10 कैश्यू, लाइक काजू बादाम और पिस्ता, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और फिर रात को नवीद खाते थे नो कार्ब्स, लेकिन ग्रिल्ड फिश खाते थे, ग्रिल्ड चिकन खाते थे। मैंने इनको बहुत ज़्यादा वैरायटी की इस दफ़ा चीज़ें बना के दी थी, तो बस वो चीज़ें खाते थे। नवीद ने इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया। मेरा ये था कि मैं वीकडेज़ में तो ऑलमोस्ट यही फॉलो करती थी, लेकिन मैं ये करती थी कि एक तो जूस पीती थी नाश्ते में, और दूसरा मैं रात को एक छोटी सी, जिस तरह हम बच्चों की चपाती बनाते हैं ना, छोटी सी चपाती इतने साइज़ की, वो मैं बना लिया करती थी अपने लिए। तो वो मैं बना के खाती थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं बिल्कुल ही कार्ब्स ना खाऊं। मुझे तो मेरी तो टांगें शेक करना शुरू कर जाती थी, लाइक मुझे वीकनेस स्टार्ट होती थी। तो मैं ये खा रही थी। तो हमने इस तरीके से डाइट किया। तो नवीद ने एक से 1.5 महीना उन्होंने ये डाइट रखी। हाँ, कभी कभी वीकेंड पे वो सिर्फ मेरे साथ 1 कप कॉफ़ी का पीते थे। जब हम टिम हॉर्टन में जाती थी, मैं रोज़ पीती थी, उन्होंने कॉफ़ी भी छोड़ दी थी, वो बिल्कुल कॉफ़ी भी नहीं पी रहे थे। तो उनकी वो डाइटिंग उस तरीके से भी बहुत सख्त हो गई थी। तो नवीद ने तकरीबन की 4 to 5 वीक्स उन्होंने किया, और उनका तकरीबन 12 to 15 पाउंड उनका वेट नीचे आया है। और अब हम दोनों ने छोड़ी नहीं है। नवीद ने थोड़े से कार्ब्स लेना शुरू किए हैं। उसकी रीज़न क्या हुई कि नवीद को एक प्रॉब्लम है स्टमक का, और वो प्रॉब्लम कहलाता है जी एसिड रिफ्लक्स। और वो एसिड रिफ्लक्स में अभी कभी मैं आपको अपना बेड दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना बेड चेंज करना है। क्योंकि जो मेरा बेड है वो आपको पता है नॉर्मल बेड है, स्ट्रेट बेड होता है, लेकिन नवीद को एसिड रिफ्लक्स है, तो हमें जो हेड रेस्ट है वो ऊंचा करना पड़ता है और फुट रेस्ट नीचा। तो मैंने अपने हेड रेस्ट के साइड पे कुछ वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेड का हेड साइड है वो हायर है, तो वो उनको बहुत सूट करती है। उससे उनको स्टमक में पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो कहानी मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो वो अब नवीद, चूंकि उनको ये प्रॉब्लम चल रहा था, तो जब इन्होंने एकदम से खाना बिल्कुल अपनी हैबिट्स चेंज कर दी, तो एकदम से इनको कहते थे कि अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इनको बोला कि आपको अभी वेट कम करना है। कहते नहीं, वेट तो बहुत है, क्योंकि नवीद बहुत ज़्यादा स्किनी लगना शुरू हो जाते हैं, लाइक 10-15 पाउंड। कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है। जब आप लूज़ करते हैं तो देन यू कैन सी अ बिग डिफरेंस। तो नवीद ने अब क्या किया है कि अब नवीद सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, छोटी चपाती, इतनी मेरी जिब्राइल की चपाती उनकी चपाती से बड़ी होती है, तो जिब्राइल से भी छोटी एक चपाती उनको मैं बना के देती हूँ, और साथ थोड़ा सा सालन, कोई भी सालन जो भी घर में लेफ्ट ओवर है, क्योंकि मेरे पास ऑलवेज रात का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर होता है, और 1 कप चाय का पीते हैं। दोपहर में अभी जिस तरह अभी भूख उनको लगेगी, तो मैं उनसे पूछूंगी आप क्या खाएंगे, तो वो कहेंगे कि मुझे यूँ करो थोड़ा सा सैलेड दे दो। थोड़ा सा सैलेड दे देती हूँ मैं इनको। सैलेड हम लोगों ने थ्रू आउट डाइट में बहुत खाया है। और फिर रात में हम लोग क्या करेंगे कि अभी मैं तो बाकायदा पूरी रोटी खाती हूँ, लाइक जिस तरह की मेरी एक नॉर्मल साइज़ की रोटी होती है, लेकिन नवीद एक वही छोटे साइज़ की बेबी साइज़ की चपाती लेंगे। चपाती के साथ एक बोल में सैलड लेंगे, और साथ नॉर्मल सालन जो हम सालन खाते हैं। तो ये थी नवीद की और मेरी पूरी डाइटिंग की कहानी है, जिस तरह से हम लोगों ने। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 3 पाउंड लूज़ किया था, और अभी जब मैंने दोबारा से कार्ब्स खाना स्टार्ट किया तो वो मेरा 3 पाउंड दोबारा गेन भी हो गया है। तो मेरा वेट जो है वो बस इतना ही है जितना हमेशा से रहता है। मैंने प्रेगनेंसी में भी अगर वेट गेन किया था तो वो मेरा वेट खुद ब खुद लाइक 1 साल के अंदर अंदर मेरा वेट वापस अपनी जगह पे आ जाता था। मुझे वो ऐसे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब मेरे बेबीज़ हुए थे या मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने वो जिस तरह लोग खाते हैं पंजीरियाँ और नट्स और ये देसी घी और ये वो, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं बिल्कुल नॉर्मल एक चपाती ही खाती थी। मैंने अभी कभी एक चपाती की 1.5 चपाती भी नहीं की थी,
कि अगर आप बेबी को फीड कर रहे हैं तो अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है कुछ, मैं वो चेंजेस नहीं लाती थी अपने फूड में, क्योंकि मुझे पता होता था कि अगर आप ये करेंगे तो आपका वेट गेन तो बनेगा ही बनेगा, ये तो होगा ही होगा। तो बस इस वजह से मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट बहुत सही रह जाता है अपनी जगह पे। तो ये थी वो सारी की सारी बातें मेरी डाइट के बारे में और नवीद की डाइट के बारे में, कि हम लोगों ने कैसे डाइट की, क्या किया, उसके रिजल्ट्स क्या हुए, और अब अगर छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है। तो नवीद का तो मैंने आपको बता दिया, इस रिफ्लक्स की वजह से उनको थोड़ा फील हो रहा था कि उनको स्टमक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, लाइक उनको थोड़ी सी एसिडिटी फील स्टार्ट होती थी कि दर्द हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दी। और मैं तो वैसे ही छोड़ने को तैयार बैठी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी कि नहीं अब ये भी नहीं खाना, अब ये भी नहीं खाना। हाँ, एक चीज़ अभी तक जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स मैं वीकडेज़ में मैं अभी भी नहीं पी रही हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोल्ड ड्रिंक को सिर्फ वीकेंड तक ही रख दूँ। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये बहुत बुरा है गुल, ना पिएँ। मुझे पता है बहुत बुरा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक मुझे ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ का शौक़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा है तो वो यही है। तो देख लें, आपसे बातें करते करते ऑलमोस्ट मेरे कोफ्ते भी हो चुके हैं रेडी, और मुझे ही लगा, मैंने कहा चलें आपसे गप्पे लगानी है तो क्यों ना, वरना कोफ्ते आज मेरा अभी प्लान नहीं है अभी तक बनाने का कि आज मैं बनाऊंगी कि नहीं, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा यूँ करती हूँ कि जब गप्पे लगाऊंगी तो साथ में हाथ भी ऐसे ऐसे चलाऊंगी और साथ में मेरे कोफ्ते बन जाएंगे। तो जनाब इस तरीके से हमने की है डाइटिंग। आप लोग रोज़ कहते थे आप ही हमें बता दें अपना प्लान, क्या आपने खाया क्या नहीं खाया, क्या चेंजेस आए, कितना वेट लूज़ हुआ, कितना वेट लूज़ नहीं हुआ। तो जनाब ये है मेरी पूरी की पूरी कहानी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है ऐसा जो मैंने अभी आपको इस बात में नहीं रिप्लाई किया तो आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उधर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कोफ्ते मेरे बन गए हैं, ये देखें कोफ्ते हो चुके हैं रेडी। तो जनाब अभी मैं नीचे आई और मैंने नवीद को बोला कि ये टेबल खोल के दे दे मीकाइल को ताकि वो स्टडी कर ले, क्योंकि उसकी क्लासेस हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो तुम ले लो उसको, उस बेड पे बैठ के क्लास करने में इजी हो जाएगा। तो टेबल को खोलूँगी, उसके साथ आपको एक बड़ी मज़े की मैंने आज एक बात बतानी है। दजाना ने कल क्या की, आज का जो क्लिप नहीं होगा जो मैं आपको दिखाऊंगी दजाना का क्योंकि आजकल स्कूल ऑफ है, वो घर से स्कूलिंग कर रहा है, तो उसका जिम उसका एक पूरा कोर्स है और वो कोर्स में इनको अच्छी खासी इनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो कल इसने एक अपनी वीडियो बनाई क्योंकि इसके टीचर को था कि आपने टाइम लैप्स में वीडियो बनानी है जो आपकी 45 मिनट का आपका वर्कआउट होगा और फिर वो आपने हमें भेजनी है। तो जब दजाना ने वो वीडियो मुझे दिखाई तो मुझे इतनी मज़े की लगी, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इसको यूट्यूब के ये ऐड कर दूँगी। तो कहता है ठीक है अम्मा कर लें। तो वो आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि इतनी इसने तेज़ी में वो जो टाइम लैप्स में इसने बनाई वो इतनी मज़े की लगी, इतनी फ़नी वीडियो लग रही थी। लेकिन बेचारा जब बाहर निकला तो उसका बिल्कुल सांस फूला हुआ था, बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत हार्ड एक्सरसाइज थी। तो वो क्लिप इंशाल्लाह एंड पे आपको दिखा देती हूँ तो वो आपको अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये टेबल दिखा दूँ, आप ज़रा टेबल को चेक करें कि इसकी क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी थी, बेहतरीन टेबल निकला है। प्राइस के हिसाब से जो चीज़ निकली है वो मुझे तो बड़ी ही इम्प्रेस की है उसने। लेकिन अभी ये यूज़ कैसे होगी ये भी मैं लेके जाऊंगी रूम में, ताकि आपको दिखा दूँ कि मिकाइल इसको किस तरीके से यूज़ करेगा, ताकि अगर आप लोगों का मूड बने और अगर आपके करीब कोई कॉस्को है जहाँ पे आपको नज़र आएगा तो वो ज़रूर आप बाय कर लीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी अगर आपके बच्चे भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए। तो अभी मैं आपको लेके जाई हूँ, मैं आपको लेके मिकाइल के रूम में दूर से दिखा दूँ कि ये टेबल कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मज़े का लग रहा है। और साथ में आपको सुनाने वाली बड़ी मज़े की चीज़ मिकाइल की पंजाबी, क्योंकि इसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती और अभी हम इसको बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ आप ट्राई करो बोलना, क्योंकि आपको अपनी मदर टंग ज़रूर आनी चाहिए। तो आप सुने, इंजॉय करें, आप भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो ये है जी वो टेबल जो मैं कॉस्को से लेके आई थी। अगर आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लाइक मुझे इतना मैं अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, अच्छी प्राइस है। और ये देखिए मिकाइल अपना काम कर रहा है। मिकाइल चंगा है कि नहीं टेबल? चंगा, अच्छा 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 चल विखाओ दे शो साइड तू दा ड्रॉर ओपन होंदा, स्लाइड करो, स्लाइड आउट, slide out. या Oh, there. और ओपन कर लो। Okay. हाँ जी ठीक Yeah, I है। think that's the farthest I can go. मिकाइल पंजाबी बोलनी आंदी मेरे पुत्र नू? Little. लिटिल की पंजाबी में बोल लेंदा मेरा बच्चा। मैंने क्लास करनी पई है। तो क्लास करदी पई है जी। अच्छा, कितनी देर दी क्लास है तेरी, कितनी देर लगनी है तेनू? एक आवर। एक आवर लगना है जी। चलो ठीक है। तेन टेबल अच्छा लग गया? जी। कंफर्टेबल है तेरे वास्ते? जी। चलो इंजॉय करो। एंड तू चार्जर लगाना है तो उस साइड, तो दूसरी साइड तो लगा ले, ओदे पीछे आउटलेट है उस साइड ते कर्टन दे पीछे, ठीक है जी। चलो अल्लाह हाफिज़।
आप आई एम श्योर कि आपको मिकाइल की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, उसकी पंजाबी, और आप इंजॉय करें दजाना का एक्सरसाइज का क्लिप। मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपने दुआओं में याद। बस जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मुझे रखें अपने दुआओं में याद। मिलते हैं कल जी, अल्लाह हाफिज़।